बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर एनालिसिस की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं और इसमें अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ ए एंड बी आर एनी वेक्टर्स देन शो दैट ए मैग्नीट्यूड बी प्लस बी मैग्नीट्यूड ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए मैग्नीट्यूड बी माइनस बी मैग्नीट्यूड ए। अब आप याद करें कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं। ये हमने पढ़ा था जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था जब उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो हो तो वो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। इस वक्त जिन दो वेक्टर्स को आपने परपेंडिकुलर साबित करना है उनकी डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करें। कौन से दो वेक्टर्स हैं? ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है आपने किसके साथ? ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, इसके साथ। अब ये ज़हन में रहे कि जब डॉट प्रोडक्ट ली जाती है तो वेक्टर की वेक्टर के साथ लेंगे। तो अगर आप ये ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, इसकी डॉट प्रोडक्ट ली जाएगी ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, और इसमें देखें कि क्या होगा। मैंने ये इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ली, फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट प्लस ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, इसकी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। पहले ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट ले ली आपने इसके साथ, अब ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसके साथ, बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। उसके बाद इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, फिर इसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। अब ज़रा जो मैंने भी बात कही थी कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर की वेक्टर के साथ लेंगे। ये ए मैग्नीट्यूड और ये ए मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर्स हैं, ये वैसे ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये बनेगा क्या? ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया? ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। और ये आपके पास है वेक्टर बी डॉट बी, वेक्टर ही की डॉट प्रोडक्ट आनी है ना वेक्टर के साथ, तो बी डॉट बी आ गया। फिर माइनस, यहाँ देखें ज़रा, ए मैग्नीट्यूड एज इट इज़, बी मैग्नीट्यूड एज इट इज़, और बी डॉट ए आएगा, बी डॉट ए, यहाँ पे डॉट पड़ी हुई है। यहाँ भी देखें, ये प्लस बी मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड इंटू ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट रह गया हमारे पास ये वाला, बी मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, दिस विल गिव यू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और साथ आएगा ए डॉट ए। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है कॉम्यूटेटिव होती है, बी डॉट ए डॉट बी के बराबर होगा, तो ये चीज़ें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। बाकी हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रह गया ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और मुझे ये बताएं कि बी डॉट बी किसके बराबर है? वो भी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर होगा। बी डॉट बी अगर आप लेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये ज़रा देखें। अगर आप बी डॉट बी लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बी मैग्नीट्यूड कॉस ज़ीरो आएगा, कॉस थीटा आना है ना, लेकिन वेक्टर बी का आपस उसके अपने साथ ही एंगल तो ज़ीरो बनेगा, कॉस ज़ीरो मान होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। बी डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा? बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो फिर मुझे यहाँ पे जो लिखना है बी डॉट बी, इसको मैं क्या लिखूँगा? बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर।
माइनस यहाँ ऑलरेडी है बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और उसी तरह ए डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर होगी बात। इससे क्या पता चला कि जिन दो वेक्टर्स के दरमियान की डॉट प्रोडक्ट हमने ली थी, ये वाले जिन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ली थी वो 0 आ जाने का मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर हैं। दिस शोज दैट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ ए एंड बी आर एनी वेक्टर्स देन शो दैट ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड लेसर आर इक्वल टू ए प्लस बी मैग्नीट्यूड लेसर आर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। जब हम बीएससी में हुआ करते तो ये सवाल हमें समझ नहीं आया करता था, बड़ी कोशिश करते थे समझने की, तो मुझे आज तक याद है कि क्वेश्चन जो है ये समझ नहीं आया करता था कि कैसे कर दिया। थोड़ा सा इसको रिलेट करें, ये रीगन एनालिसिस की भी प्रॉपर्टी है। ये पता नहीं एफएससी में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन अब आप बीएस कर रहे हैं तो इसमें आपने पढ़ी होगी। फॉर एनी टू रियल नंबर्स ये प्रॉपर्टी है एक्स मॉड माइनस वाई मॉड लेसर आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई मॉड लेसर आर इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। ये रियल एनालिसिस में जो आपका रियल नंबर्स का चैप्टर है ना कैलकुलस में, उसमें यह प्रॉपर्टी आपने या तो पढ़ ली होगी या पढ़नी होगी। इसी तरह कॉम्प्लेक्स में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने ये, मुझे याद है इंटर में आपने ये ज़रूर पढ़ा हुआ है, z1 प्लस z2 मॉड लेसर आर इक्वल टू z1 मॉड। इतना हिस्सा तो आपने लाजमी पढ़ा हुआ है, प्रूव किया हुआ वहाँ पे। और ये ग्रेटर इक्वल टू होता है z1 मॉड माइनस z2 मॉड। अब ये देखें, यही प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होल्ड कर रही है। और आज हम जो प्रूव करेंगे इसको वेक्टर्स के लिए करेंगे, वही प्रॉपर्टी है। वेक्टर्स के लिए प्रूव करेंगे तो थोड़ा सा इसका स्टार्ट हमें डिफ़िकल्ट लगा करता था उस वक्त कि कैसे करना है, तो होपफुली आपको भी लगेगा, लेकिन फिर आपको समझ आ जाएगी उसका। तो इसका सलूशन में चलते हैं। अगर हम ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करें तो क्या आंसर आएगा। मैंने अभी बताया आपको, किसी एक वेक्टर की उसी वेक्टर से के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या बनता है, यानी वो बनता है ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये बनेगा। यानी किसी भी वेक्टर की उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ली जाए तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसी तरह ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी विल बी ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। बेसिकली इस चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, यही एक स्टार्ट है इसका। हम जो रिज़ल्ट प्रूव करना है उसमें ए प्लस बी मॉड है, तो इस स्क्वायर वाली टर्म जो है ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और राइट हैंड साइड जो है उसको फिर कैलकुलेशन करते हैं, उसकी वर्किंग करते हैं। यानी हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट लें आप, ए डॉट ए, पहले आप लिखते हैं ए डॉट ए, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, फिर ये बी डॉट ए और फिर प्लस ए डॉट बी। ये तो मैंने डॉट प्रोडक्ट ले ली है। इसमें चूंकि आई जे के इन्वॉल्व नहीं है ना, तो सारे वेक्टर्स की सबके साथ बारी बारी डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी।
आई जे के में तो बचत हो जाती है ना, सिर्फ आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। चूँकि हमें पता है कि आई और जे परपेंडिकुलर हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे भी तो ज़ीरो आ जाएगा, तो उसको तो लेते नहीं है। इसलिए यहाँ हमें नहीं पता कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ए डॉट बी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ये पहला स्टेप जो बना ए डॉट ए, ये किसके इक्वल आ गया, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी डॉट बी, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसको मैं बी डॉट ए को लिख सकता हूँ ए डॉट बी, और ये ए डॉट बी पहले से मौजूद है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, शाबाश, 2a डॉट बी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि एक मैं रिजल्ट यहाँ पे प्रूव करने लगा हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके साथ। आपसे पूछता हूँ कि जो a डॉट बी है ये किसके बराबर है, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन द ए एंड बी। थीटा की वैल्यू जब हमने एंगल डिफाइन किया था कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसमें cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में क्या हो जाएगी जी, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज़्यादा वैसे भी नहीं हो सकती। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं यहाँ इस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लगा दूँ, या मैं यूँ कहूँ, मैं इसको ज़रा इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो cos थीटा है वो लेसर और इक्वल टू 1 होगा, ये कह देना मुनासिब है। यानी cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बढ़ नहीं सकती। cos थीटा जो है, वैसे तो अगर आप करें तफसील डिटेल करें तो वो क्या है, -1 और 1 के दरमियान लाई करती है। इसमें से अगर हम एक पोर्शन ले लें ये वाला, जो कि ये बनता है cos थीटा लेसर और इक्वल टू 1। अब ए मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है, बी मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव है, और किसी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ये रिलेशन आपके सामने है, cos थीटा लेसर और इक्वल टू 1। इसको आप दोनों तरफ से ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कराएं, दोनों तरफ से 1 के साथ कराएंगे तो यही रहेगा ना। यानी रिलेशन आपके पास क्या थी, cos थीटा लेसर और इक्वल टू 1, cos थीटा लेसर और इक्वल टू 1। आपने दोनों तरफ से ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करा दिया, ये रिलेशन आ गया। मुझे सिर्फ आपने ये बताना है अब कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos थीटा और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड के दरमियान क्या रिलेशन है, लेसर और इक्वल टू दिस। तो फिर मैं यहाँ ज़रा देखें, और ये वैसे किसके बराबर है, ये बराबर है ए डॉट बी के। ए डॉट बी लेसर और इक्वल टू किसके आ गया, इसके लेसर और इक्वल आ गया। और अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करा दूं, 2a डॉट बी लेसर और इक्वल टू 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ये सारे के सारे आर्गूमेंट्स हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब ज़रा देखें हुआ क्या, हमने एक चीज़ डेवलप कर ली है कि 2a डॉट बी लेसर और इक्वल टू किसके है, 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। यहाँ मैंने अब क्या करना है, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और प्लस मैं लिखने लगा हूँ 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। ठीक होगी बात। मुझे अब आपसे पूछना है, मैंने 2a डॉट बी की जगह ये लिखा है, इसके और इसके दरमियान जो रिलेशन है वो भी लिखना पड़ेगा ना। ये इसके बराबर तो नहीं है ना, ये उससे बड़ा है या बराबर हो सकता है। तो मुझे रिलेशन जो लिखना है फिर ये लिखना है, अब इक्वल नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, समझ आ गई। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं था,
ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर पहले भी लिखा हुआ था, अब भी मैंने लिख दिया। बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर पहले भी लिखा हुआ था, अब भी लिख दिया। मसला यहाँ पे क्रिएट हुआ जब 2a डॉट बी की जगह मैंने 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड लिखा। जब मैंने 2a डॉट बी की जगह 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड लिखा, उनके दरमियान जो सिंबल है मुझे वो भी लिखना है। अब मैं सारी चीज़ें स्किप करके तो फाइनल रिलेशन आप लिखता हूँ कि मेरे पास फाइनल रिलेशन क्या ही है जी, बताएंगे। a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यहाँ से क्या आया मेरे पास, a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेसर और इक्वल टू किसके आ गया, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इसको मैं फिर क्या लिख दूँ, इसको मैं लिखता हूँ a मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ये ठीक है, a मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर अगर ओपन किया जाए तो यही आता है। और अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, वैसे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने की बजाय उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ला के फैक्टराइजेशन करके करना चाहिए, बट इन शॉर्टकट वे वी विल हैव a मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। एक रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया, जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था उसका हाफ पार्ट प्रूव हो गया। व्हाट इज दैट, a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू a मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट कंसिडर a मैग्नीट्यूड। इसमें अगर हम a मैग्नीट्यूड इसमें b अगर सब्ट्रैक्ट करें और साथ ही साथ ऐड करें, जो कंप्लीट रिजल्ट हमने प्रूव करना है वो ये है हमारे पास, ये रिजल्ट a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें आप इस रिज़ल्ट को, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को लाने के लिए अगर आप ये कर लें तो मसला तो नहीं है। a मैग्नीट्यूड है, इसमें आपने b ऐड भी कर दिया और साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अभी हमने एक रिज़ल्ट प्रूव किया है कि जैसे ही एक मैग्नीट्यूड की दो मैग्नीट्यूड्स बनाएं तो लेसर और इक्वल आता है। तो फिर मैं क्या इसको लिख सकता हूँ ऐसे, लेसर और इक्वल टू a प्लस बी मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी मैग्नीट्यूड। ये इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए, इसमें a प्लस बी दो थे ना, एक a और एक b, इन दोनों को ऐड करके इसकी मैग्नीट्यूड ली तो वो उनकी मैग्नीट्यूड्स के सम से लेसर इक्वल हुई। इस वक्त मैं इस सारे को अगर a समझ लूँ, इतने को इसे एक समझ लूँ और इसको दूसरा समझ लूँ, तो एक मॉड के जब मैं दो बनाऊंगा तो यही सिचुएशन होगी, लेसर और इक्वल आएगा, क्योंकि रिजल्ट हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। इस पूरे को आप a समझ लें एक, और माइनस b को एक दूसरा b समझ लें। नेक्स्ट जो आया वो आया कि a मॉड इज लेसर और इक्वल टू a प्लस बी मॉड, और आप सबको पता है कि माइनस बी मॉड भी बी मॉड के बराबर होगा। नेगेटिव, अगर किसी नेगेटिव वेक्टर की मैग्नीट्यूड ली जाए तो वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। दिस विल बी दिस वन। ये मैंने दरम्यान से हटा दिया है, ये इसके इक्वल है और ये इसके लेसर इक्वल है, तो उसको स्किप कर दिया हमने। और अब जो बी मैग्नीट्यूड है उसको अब लेफ्ट साइड पे ले आए तो क्या बन जाएगा, a मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड लेसर और इक्वल टू a प्लस बी मैग्नीट्यूड। ये रिलेशन 2 आ गई। रिलेशन 1 जो थी वो हाफ पार्ट थी जो हमने सॉल्व करना था, और रिलेशन 2 हाफ पार्ट आ गया। अब अगर हम 1 और 2 को कंबाइन करें
कंबाइनिंग 1 and 2, जब 1 और 2 को कंबाइन करें तो 1 में क्या है, a प्लस, पहले 2 आएगा। 1 और 2 को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले 2 आता है। 2 क्या कहता है, आप पहले 2 लिखें, वो कहता है जी a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड लेसर आर इक्वल टू a प्लस b मैग्नीट्यूड, ये कहता है। और 1 क्या कहता है, a प्लस b मैग्नीट्यूड इज लेसर आर इक्वल टू a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। आप गौर करें, इतना पोर्शन जो है वो क्या है, ये इंफॉर्मेशन 2 दे रहा है आपको, रिलेशन 2 ये इंफॉर्मेशन दे रही है, और इतना पोर्शन जो है ये रिलेशन 1 इंफॉर्मेशन दे रही है आपको। अगर आप सेपरेटली देखें, 2 आपको कहती है a मॉड माइनस b मॉड लेसर आर इक्वल टू a प्लस b मॉड, और 1 आपको क्या कहती है, a प्लस b मॉड लेसर आर इक्वल टू a प्लस b मॉड दोनों में मौजूद है, एक के आखिर में मौजूद है, दूसरे के स्टार्ट में, तो हम उसको दरमियान में रख लेंगे और ये इंफॉर्मेशन जो दोनों हमारे पास आई थी वो कलेक्टिवली हमारा रिजल्ट प्रूव कर देती है। तो अब आपके पास तो लेक्चर रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी मौजूद है, आप बार बार वहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास तो ये चीज़ें मौजूद नहीं हुआ करती थी, हमें तो एक ही दफ़ा टीचर से सुनना पड़ता था जो उन्होंने सुना दिया, और रिवाइज नहीं, और बाज़ का आप लोग क्लास में अटेंटिव बैठे भी नहीं होते, तो या किसी ने साथ कोई बात शुरू कर दी, बच्चे ने, किसी ने शरारत कर दी या कुछ कर दिया, तो आप वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सुन नहीं पाते, तो आगे निकल जाती बात। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, और फिर वो बड़ा मुश्किल से दोबारा कभी समझ आती थी, या किस टीचर के पास तो इतना टाइम नहीं होता था कि वो दोबारा चीज़। इस वक्त तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, अब आपने क्लिक ही करना दोबारा कि जी सर ने क्या कहा था, तो सर को चाहे आप 50 दफ़ा सुन लें, 50 दफ़ा सुन के तो शायद समझ आ ही जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक इनकलाब है कि जी आप लोगों के पास फैसिलिटी अवेलेबल है, ना सिर्फ मेरी, कोई और लोग भी लेक्चर अपलोड करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कहीं से आपको चीज़ ना समझ आए तो आप उधर से जाके भी चेक कर सकते हैं, मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और क्लास में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, टाइम है आपके पास कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का? जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, फाइंड 1/2 u प्लस v मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ थीटा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही एक्चुअली बता दिया गया कि क्या करना है, तो वहीं से स्टार्ट करना होगा। u प्लस वी मैग्नीट्यूड का जिक्र है, तो u प्लस वी मैग्नीट्यूड कैसे आती है, u प्लस वी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, u प्लस वी डॉट u प्लस वी। मुझे यहाँ से गैस हुआ कि u प्लस वी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है इसकी इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो फिर वही जिस तरह पिछला क्वेश्चन हमने किया, u प्लस वी मैग्नीट्यूड स्क्वायर विल बी इक्वल टू u प्लस वी डॉट u प्लस वी। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट लें, u डॉट u प्लस v डॉट u प्लस u डॉट v प्लस v डॉट v। u डॉट u किसके इक्वल होगा, 1 के। u मैग्नीट्यूड, या यूँ कह लें, अगर आप मैं डिटेल लिख दूँ तो आएगा u मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये क्या बनता है 2u डॉट v, और वो क्या बनेगा v मैग्नीट्यूड स्क्वायर। चूँकि उसने कहा हुआ है कि u जो है यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2। ये बताएंगे क्या आएगा, u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वो थीटा दिया हुआ था, और v मैग्नीट्यूड फिर 1,
यू मैग्नीट्यूड 1 और यू डॉट वी किसके बराबर आता है, यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा और वी मैग्नीट्यूड 1, 1 + 1 किसके इक्वल है, और ये 2 यू मैग्नीट्यूड 1 वी मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 2 + 2 कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ चुका है u + v मैग्नीट्यूड स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे 2 अगर कॉमन ले लें 1 + cos थीटा, तो 1 + cos थीटा किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। तो आ गया जी u + v मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अगर आप स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, u + v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। हमें उसने कहा हुआ क्या फाइंड करना है, हमें उसने कहा 1/2 u + v मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो कोई इशू नहीं है, राइट साइड पे 2 आया हुआ है, उसको उठा के लेफ्ट साइड पे नहीं है, तो आपके पास आ जाता है 1/2 u + v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। आज यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।